राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिवा ट्रेडिंग हब में। मैं हूं आपका दोस्त सीवाय। और आज कल ऑलरेडी हमने जो 15 जुलाई मंडे के दिन का ट्रेडिंग सेशन होने वाला था, एनालिसिस वीडियोस की ऑलरेडी डाल रखी थी। और ये सडन इसलिए वापस से वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि अभी जो पेंसिल्वानिया में डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी के जो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं और एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इनके ऊपर 5 सेकंड के अंदर 3 गोलियां चली हैं। और ये रैली पेंसिल्वानिया में चल रही थी। और वहां पे जो अक्यूज था उसको तुरंत ही जो सीआईए एजेंसी है उन्होंने उसको मार दिया है। तो इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे आप चेक कर सकते हैं। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प 70 ईयर ओल्ड है, इज रिपोर्टेड टू बी सेफ आफ्टर assassination attempt to him during a campaign rally in बटलर में चल रही थी पेंसिल्वानिया में। The shooter who allegedly attacked the Republican presidential nominee Donald Trump during his election rally is Pennsylvania was shot dead by the Secret Services, law enforcement officials said। ये चीजें आ रही हैं तो इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके लिए हमने यहाँ पे ये दूसरा वापस से एक रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आपको कुछ लेबल्स बता दूं जिससे कल मार्केट खुलने से पहले आपको क्या चीजें देखनी है। उसके साथ साथ एक अभी आरबीआई का लाइव ऑलरेडी चल रहा है सीएनबीसी पे, जिसमें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी बता रहे हैं। एक ऑलरेडी न्यूज चल रही थी, सरप्लस है इनके पास 2 लाख करोड़ रुपए, जो जीओबी दास यानी कि गुप्तास का एक रिपोर्ट आया था जिसमें कह रहे हैं कि डिविडेंड का जो पैसा है वो 2 लाख करोड़ इनके पास ऑलरेडी प्लस रखा है। तो मोदी 3.0 में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, चलिए वो भी अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इनका अभी ऑलरेडी लाइव इंटरव्यू चल रहा है, तो मैं आपको इसको सुना देता हूँ कि कहना क्या चाह रहे हैं। Would like to stress, we only manage excessive volatility. Okay, okay. But do you think, given exactly the reasons you say, that there is a very good chance of a rating upgrade? It should have happened even earlier. I would feel it should have happened earlier. But yes, I think it Our should deficit follow. is higher compared to other Which countries. deficit? Our fiscal deficit is higher compared to higher. other countries in the triple B minus. But it is on a, the government has announced a consolidation, fiscal consolidation path. Yeah. And the interim budget gave a fiscal deficit of 5.1. And next year, 25-26, it's supposed to be 4.5, according to the roadmap which government has given. Things appear to be moving in that direction. So I think a rating upgrade, it should happen. Should have happened. Yes. Okay. It should have happened earlier, but it should happen. Okay. But I think now internationally also, yes, there are some investors who go by the rating, and the cost of borrowing also depends on rating. I am not saying that the rating doesn't play a role, but I think more than that, the large investors internationally today do. कुल मिला के कहने की बात यह है कि जो इंटरव्यूअर है वो यही पूछ रहा है कि भैया इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो चीज़ें क्या होंगी। इन्फ्लेशन जैसा कि आप कह रहे हैं कम हो रहा है, लेकिन इनके पास उत्तर वही है कि जीएसटी कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, डिविडेंड का ये है, इतना पैसा है, सरप्लस है, हम मैनेज कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं बैंकों के लिए, जो बैंकों को अगर रिकवरी नहीं होगी, जो डिफॉल्ट लोन वगैरह हैं, तो बैंक आपसे बैंक में डिपॉजिट अगर नहीं होगा, लोग डिपॉजिट अगर इस महीने का जो आया है रिपोर्ट उसमें बैंक्स में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप नया रुपी प्रिंट करेंगे और बैंक्स को देंगे, तो क्या उसका इंटरेस्ट रेट रहेगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उसका इंटरव्यू चल रहा है। तो एनीवे उसका अपने यहाँ पे क्या होगा बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए कल मार्केट क्या एक क्रैश कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो शूट हुआ है और अभी वो रिकवर कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है, उसका इलेक्शन पे, यूएस इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा। क्या यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इंजर्ड इन द शूटिंग इन द पेंसिल्वानिया कैंपन रैली, एवरीबडी मस्ट कंडेम। और यहाँ पे जो एक्स पे क्या कहते हैं, एलन मस्क जी हैं, उनका जो कंपनी है ट्विटर यानी कि एक्स अभी है, तो उस पे उन्होंने खुला अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे ट्रंप ने किसी प्रेसिडेंट को डायरेक्ट खुला ओपन सपोर्ट कर दिया है। तो ऑलरेडी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की ऑलरेडी दोस्ती अच्छी खासी रह चुकी है, अभी इन्होंने ओपन सपोर्ट कर दिया है ट्रंप को। तो ये मार्केट में क्या चीजें हो सकती हैं उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए एक बीबीसी पे एक न्यूज आप सुन सकते हैं। दौरान गोलीबारी के बाद पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप घायल हो गए, हालांकि उन्हें तुरंत वहां से निकाल लिया गया था। इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपने दाएं कान पर हाथ रख के जाते हुए देखा गया।
ट्रम्प की रैली के दौरान कई बार गोलियों की आवाज सुनने को मिली। आवाजें आने के ठीक बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट्स उन्हें तुरंत मंच से उतारकर गाड़ी में लेकर गए। इस दौरान डोनाल्ड ट्रम्प मुट्ठी भींचकर समर्थकों का उत्साह करते भी दिखे। ट्रम्प के कैंपेन ने एक बयान जारी करके कहा है कि वो ठीक हैं और स्थानीय मेडिकल फैसिलिटी उनकी देखरेख कर रही है। कानूनी एजेंसियों के सूत्रों ने अमेरिकी मीडिया को बताया है कि इस घटना में एक संदिग्ध पुरुष हमलावर और एक दर्शक की भी मौत हुई है। सीक्रेट सर्विस ने एक बयान में कहा है कि ट्रम्प सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय लागू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमले की जांच चल रही है और इस बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध होते ही जारी की जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया के बटलर में अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। उसी समय गोलियां चलने लगी। जैसे ही ट्रम्प ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके प्रशासन के बारे में बोलना शुरू किया, गोलियों की आवाज आने लगी। इस घटना के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान आया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, मुझे ये जानकर राहत मिली कि ट्रम्प सुरक्षित और स्वस्थ हैं। अमेरिका में इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं है। हमें एक देश के तौर पर संगठित रहना होगा। हमें इस घटना की निंदा करनी होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना की निंदा की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मेरे दोस्त और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूँ। घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हमारी प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और सभी अमेरिकी लोगों के साथ हैं। सो गाइस, आपने यहाँ पे सीएनबीसी पे क्या रिपोर्ट, बीबीसी पे क्या रिपोर्ट था, उसको मैंने आपको लाइव यहाँ पे सुनवा दिया। और कोशिश यही है कि आप सारी चीज़ों से अवेयर रहेंगे तो फिर आपको कल डिसीजन लेने में आसानी होगी, क्योंकि मार्केट या तो बड़ा ओपन ही क्रैश दे देगी, या तो बाई ऑन डिप, या फिर जैसे ही कोई बाउंस आता है सेल ऑन राइज रहेगा। तो क्या अपनाना है अपने यहाँ का मार्केट, आपको थोड़ा सा एक इंडिकेशन दिखा देते हैं कि जब से ये न्यूज आई है पिछले एक घंटे में अगर आप देखेंगे तो नीचे से लगभग 3,000 पॉइंट बिटकॉइन फायर हो गया ऊपर। तो ऐसा तभी होता है जब किसी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, तो वहां पे जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो के सपोर्टर हैं, चाहे वो एलन मस्क हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, वो इसके फेवर में हमेशा बात करते आए हैं। तो जिसके लिए यहाँ पे बिटकॉइन में तगड़ा मूव आ रहा है। अगर किसी के पास MT5, एक्सनेस, डेल्टा एक्सचेंज, ऑक्टाएफएक्स कहीं भी अगर कोई बंदा ट्रेड करता है तो वो छोटे मोटी कैपिटल से 0.01 क्वांटिटी डाल के वो आराम से बिटकॉइन में पैसा बना सकता है। तो यहाँ पे आज इस चीज को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो इस न्यूज को पॉजिटिव ले रही है। अपनी मार्केट में क्या हो सकता है, चलिए वो देख लेते हैं। निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है ऊपर से अगर देखेंगे 100 पॉइंट डाउन आके हुई है, जो कि हमने बताया कि ये तो एक प्रॉफिट बुकिंग थी वीकली, क्योंकि पूरा दिन मार्केट को ड्यू टू द जीरोधा ग्लिच और बाकी चीजों के चक्कर में, और टीसीएस का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था, उसके बाद भी शॉर्ट कवरिंग हुई वहां पे, क्योंकि सब मंदी करके गए थे, शॉर्ट करते गए और फायर हो गया। ठीक है, तो एनीवे हमारा व्यू पॉजिटिव ही था, और हमने ग्रुप में ऑलरेडी टीसीएस का सीई ट्रेड दिया था, क्योंकि हमको पता है कि दुनिया की टॉप 3 एमएनसी कंपनीज में से एक है। और इस समय इंडिया के बड़े से बड़े, यानी कि जो टॉप प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो डिफेंस का हो, इंडियन आर्मी का हो, चाहे कोई भी एयरफोर्स रिलेटेड हो, गवर्नमेंट का, चाहे वो पासपोर्ट रिलेटेड हो, सारे के सारे जो अभी प्रोजेक्ट्स हैं सब के सब टीसीएस के पास में है। तो इसके लिए मुझे यही पता था कि बाई ऑन डिप रहना है, इसीलिए मैंने आपको सिंपल मैसेज भी जो किया था कि छोटा सा एसएल आप लेके बाई ऑन डिप स्केल एबव करते रहो, और टारगेट मैंने आपको यहाँ पे ऊपर साइड में रिवाइज करता गया था। जैसे जैसे ऊपर जा रहा था मैं आपका टारगेट यहाँ पे सीधे सीधे आपको मैसेज कर करके रिवाइज करता जा रहा था कि आप भैया आप 15 पॉइंट पीछे एसएल करके आप ट्रेल करते चाहिए। उसके बाद जो भी मूव्स आ रही थी, चार्ट आ रहा था, ये सारा का सारा हमने आपको यहाँ पे टीसीएस को लेके बताया था, जिसमें एक लॉट से 25,000 लगभग रुपए का प्रॉफिट टीसीएस का इस ग्रुप में हुआ था। अगर आप पहली बार इस वीडियो को चेक कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाइव टेलीग्राम चैनल जो अपना है @CY ट्रेडिंग हब, इसका लिंक दिया है, आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली एक एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगा ये ट्रेड। मैं कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन, कोई टिप नहीं देता, पूरा फ्री होता है ये। और जो भी चीज़ें होती हैं इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे एसएल क्या रहेगा, क्या मुझे सही लग रहा है, ओआई क्या लग रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे तो 11 जुलाई यानी कि परसों निफ्टी को ऊपर जाना था, तो कॉल राइटिंग को देख के मैंने कहा था कि 13 करोड़ कॉल राइटर हैं, और कॉल राइटर पूरे के पूरे मरेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब भी होती हैं, तो जो भी न्यूज आइदर साइड मुझे लगता है कि मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, तो उसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको पहले ही लिख के बता दिया था 11 जुलाई को कि यहाँ पे निफ्टी ऊपर जाने वाला है। मैंने क्लियरली ये देखिए मैसेज लिख दिया है, ह्यूज कॉल रेटिंग हो रखी है और सब मरेंगे।
तो 22,250 के ऊपर। उसके बाद मार्केट कहाँ गई आपने खुद देखा, मार्केट 400 कुछ टच कर गई थी। और ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं ग्रुप में ज्वाइन होके। अब बात करते हैं निफ्टी के लिए कल क्या करना है। तो कल के लिए यहाँ पे मार्केट जो अभी चीज़ें दिख रही हैं, आ, चलिए एक बार के लिए सारी ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ और मैं फ्रेश आपके सामने कुछ लेबल्स निकाल के देता हूँ। पहली चीज़ तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट पहले ही ओपनिंग में ही कुछ ना कुछ बड़ा कट देगी। और वाली चार्ट में को देख के कुछ मैं व्यूज और लेवल्स आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तेजी के लिए तो आप अभी सेल ऑन राइज रहिए। मार्केट जब यहाँ पे 620 630 मैंने कल लेबल्स निकाले थे, उसके ऊपर जब सस्टेन करेगी तब आपको फ्रेश लॉन्ग के बारे में सोचना है, उससे पहले कोई लॉन्ग के बारे में सोचना नहीं है। दूसरा, अगर आपके लिए मार्केट खुलती है, एग्जाम्पल के लिए कोई क्रैश होता है और वो खुलती ओपन ही है 24,400 के आसपास, तो आपके पास जो स्टॉप लॉस बनेगा, खैर वो मूवमेंट बहुत फास्ट होगा, बहुत ही फास्ट होगा, तो वो बनेगा 460 का, जो कि मैंने आपको बताया था कि हैंगिंग मैन रेसिस्टेंस है ये वाला। तो ये वाले रेसिस्टेंस से आप, अगर आपके पास फास्ट नॉलेज है, खैर मूड माहौल और बाकी चीज़ों को देख के, तो इस वाले स्टॉप लॉस से बैठ सकते हैं। और इसमें आपको जो टारगेट मिलेगा वो आपको मिल सकता है 24,280 का, पहला टारगेट आपको यहाँ का मिल सकता है। और उसके बाद जो दूसरा टारगेट आपको मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है वो मिल सकता है 24,160 का। तो ये एक बड़ी न्यूज हो सकती है। अब वो मार्केट अपना कैसे लेगा मुझे नहीं पता, लेकिन फ्रेश तेजी के लिए मैं बात अभी नहीं करूंगा कल के लिए। जो मुझे न्यूज दिख रही है, अगर क्रिप्टो में तेजी आ रही है, बाकी चीजें हो रही हैं, तो जिसके हाई चांसेस हैं कि मार्केट एक बार के लिए नीचे की तरफ 300 पॉइंट ड्रिफ्ट कर सकती है। और ये लेवल्स आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं डाउन साइड में, जो मैंने अभी नीचे के लिए लगाए हैं। तो ये निफ्टी के लिए एक बार व्यू आपका रहेगा। मतलब बाई ऑन कोई तगड़ा क्रैश होता है, डिप में उठाया, छोटा सा स्कैल्पिंग सी साइड की, उसके बाद टॉप पे फिर से पुट ले लिया, ऐसा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिएगा, जो भी चीज़ें मुझे लगेंगी मैं आपको उसके बारे में बता ही दूंगा। बैंक निफ्टी के लिए क्या लग रहा है वो भी बता देता हूँ। बेसिकली ये मैंने ड्राइंग आपके लिए की थी, तो मुझे अपनी ड्राइंग पे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लेबल्स पहले से लगे रहते हैं, तो मैं अपने ही लेबल को रखूंगा वहाँ पे। बैंक निफ्टी में जो मेरे खुद के लेबल्स हैं वो मेरे पास पड़े रहेंगे, तो मुझे हेल्प आएगी उससे कि मुझे वो कुछ अलग तरीके से लेबल्स में लगा के रखा हूँ तो मेरे काम आता है। अब मैं बैंक निफ्टी की बात आपसे कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट की बात हो रही है, इन्फ्लेशन की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है। मैंने आपको कई दिन से बोला है कि भैया बैंक निफ्टी में 52,600 एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। 52,600 के जितनी पास पास में जाए, ये मैं 3 4 दिन से मैसेज कंटिन्यू ग्रुप में किया हूँ, आप जाके चेक कर लीजिए। ऊपर 53,100 का रेसिस्टेंस मैंने दिया था, वहां से मार्केट एक बार के लिए 51,700 का लेवल ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी है, जाके ग्रुप में चेक कर लीजिएगा, मैंने लेवल्स दिए थे। और आपको आपके लिए क्या दिख रहा है, अभी मार्केट ऑलरेडी जहाँ पे खुली है 52,300 पे बंद हुई है, तो ऑलरेडी बेयरिश क्लोजिंग क्लोजिंग ही है। अब यहाँ पे अगर ओपनिंग आसपास अगर 52,000 के होती है, तो छोटा सा एक बार के लिए बाउंस अगर आता है, तो फिर से अगर 52,500 के आसपास आपको मिलता है तो आपको शॉर्ट करना है। कल भी मैंने वीडियो एनालिसिस में ये चीज़ें बताई थी कि डाउन साइड आपको जो टारगेट मिलेंगे वो 51,700 तक के मिल सकते हैं। अगर मार्केट ने उसको ज़्यादा निगेटिव लिया तो फिर एक बड़ा क्रैश मार्केट को बहाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवर बबल्ड है। तो फिर बार चीज़ें यहाँ पे खराब हो सकती हैं बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो चीज़ें हमने यहाँ पे भी निकाली हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती हैं। ये लेबल्स आपको बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए, और भी लोगों को रिकमेंड किया करिए। और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो फिर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।